सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 8 जुलाई है और दिन है शनिवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। काफी फोन 2 दिन से आ रहे थे कि सरसों 1000 रुपए तेज हो गई, ऐसी खबर एक बाजार के अंदर चल रही है। उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है उस बात का, चर्चा उसके ऊपर करेंगे साथियों। सरसों के बाजार आज कैसे रहे, चर्चा उसके ऊपर करेंगे साथियों। चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत गवार के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों कॉटन के ऊपर। उससे पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है साथियों, बीच में 3-4 दिन लाइव नहीं आ पाया। आपको भी पता है कि एक तो नहरों की जो टेल है वो सारी पिट रही थी, उसको लेकर के 1-2 दिन बिजी थे और बीच में कोशिश कर रहे हैं कि कोई ठीक ग्रुप बन जाए आईजीएनपी के अंदर, इंदिरा गांधी नहर के अंदर कोई ठीक पानी चल जाए। तो उसके आंदोलन को लेकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। एक हेत में काम काफ़ी है साथियों, तो कुल मिला के जो शेड्यूल था काफ़ी ज़्यादा बिजी था और आज समय मिला तो सोचा कि आप सबसे रूबरू साथियों हो जाए। गुरविंदर जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। तो भाई सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबा देना, सारे साथी आ जाएंगे तो फिर जो है अपने एक सार्थक चर्चा साथियों करते रहेंगे। जो भाई शेयर करेंगे सबका नाम जो है मैं बोलता जाऊंगा। निशु मान साहब हैं, सत्यविद्य सियाग साहब हैं, शुक्रिया आप सबका। और चर्चा मौसम के ऊपर भी करेंगे। सबसे पहली चर्चा जो कर रही साथियों वो ये है कि लगातार 2 दिन से किसान साथियों के फोन आ रहे हैं कि काफी लोगों ने फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल कुछ साथी वो गूगल के ऊपर भी लिखते हैं, अब मुझे उसके बारे में ज़्यादा हालांकि पता नहीं है। तो काफी साथी ये लिख रहे हैं कि सरसों 1000 रुपए तेज हो गई है। देखिए, मैंने कल परसों भी इसके ऊपर चर्चा की थी, मैं आज पुनः आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूं। सरसों 1000 रुपए तेज नहीं हुई है, उनका मतलब ये होता है कि लैब से 1000 रुपए तेज। आपकी सरसों है 40 लैब है, 1000 रुपए तेज, आपका भाव लगेगा 5000। हालांकि 1000 रुपए तेज कम मंडियों में है, कि 1000 रुपए तेज हर एक मंडी में नहीं है। 950, 925 तेज आप बोल सकते हो लैब से, लेकिन वो लोग लैब से नहीं लिखते, वो ऐसे लिखते हैं कि सीधा सीधा सरसों 1000 रुपए तेज। तो उसका मतलब ये निकलता है कि किसान को ये लगता है कि यार 1000 रुपए सरसों तेज होगी, तो फिर ज्यादा किसान उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ज्यादा किसान उस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाते हैं, ज्यादा किसान उस फेसबुक के ऊपर जाते हैं। तो एक ये सिर्फ व्यू का चक्कर है। सरसों के भाव में बड़ी तेजी नहीं है। सरसों का भाव कल भी गिरावट में था और सरसों का भाव आज भी सुस्ती में था। सरसों के भाव के अंदर कोई तेजी नहीं है। तो मैं पुनः जिन साथियों के फोन मैंने रिसीव कर लिए, जिनके नहीं कर पाया, उनको भी बता रहा हूं, उनका जो से 1000 रुपए लैब से 950 रुपए तेज सरसों, उनका मतलब ये है। लेकिन वो व्यू का सारा जो वो सिस्टम है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। रहमत अली साहब शुक्रिया, सुनील जी शुक्रिया आपका वीडियो को शेयर करने के लिए। तो बात करते हैं साथियों सरसों के भाव की। सबसे इंपॉर्टेंट खबर सरसों के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूं। माफी चाहूंगा यार, बीच में काफी साथी चले गए होंगे, शायद नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी। मलेशिया के अंदर पाम ऑयल बोर्ड की मीटिंग है मंडे को, यानी कि आने वाले सोमवार को। उसके बाद सरसों के भविष्य के ऊपर अपन गौर कर सकते हैं। एडिबल जो ऑयल्स हैं, जो तेल हैं, खाद्य तेल हैं, उनकी तेजी मंदी के ऊपर काफी ज्यादा जो है इफेक्ट रहेगा। उस मीटिंग का जो मलेशिया के पाम ऑयल बोर्ड की मीटिंग है, कितना उत्पादन रहता है, कितना पिछले साल से उत्पादन बढ़ा है पाम ऑयल का, कितना घटा है, कितना उन लोगों ने निर्यात किया है दूसरे देशों को, किस भाव में निर्यात किया है, आगे निर्यात करना है तो उसका टैक्स क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें उस मीटिंग के अंदर डिस्कस होंगी। उस मीटिंग के बाद काफी हद तक काफी पिक्चर जो है साफ हो जाएगी। आज की बात करें, सरसों के भाव कोई बहुत बड़ी तेजी में नहीं, हालांकि कारोबार भी कम हुआ है। बारिश काफी अच्छी पूरे इलाके के अंदर, हमारे यहाँ कम है या कहूं तो नहीं है। एक थोड़ी सी बारिश आई थी, बारिश नहीं है। खैर इंद्रदेव की मेहरबानी है, प्रकृति की मेहरबानी है, कब होती वो उसके हाथ में है। जेएस जी शुक्रिया, बिश्नोई जी शुक्रिया, जयलदार जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। सरसों की आवक 3,50,000 कट्टे की साथियों, आज कोई बड़ी आवक नहीं थी, परसों से काफी कम थी आवक। और लैब प्लस 950 अगर उनकी भाषा में बोलूं तो। अदरवाइज भाव की बात करें, गैसनपुर 4600 से लेके 5010 रुपए, जैसर के अंदर 4500 से लेके 4800 रुपए, रावला के अंदर 4600 से लेके 5075 रुपए, विजयनगर के अंदर 4600 से लेके 5020, एलनाबाद के अंदर 4700 4700 से लेके 5180,
गंगानगर के अंदर 4650 से लेके 5146 रुपए, सिरसा के अंदर 4500 से लेके 4950 रुपए साथियों भाव रहे हैं आम मंडियों की। बात करते हैं साथियों बड़े प्लांटों की। भरतपुर स्टेबल, कल और परसों के भाव उधर ही 100 रुपए जो डाउन गया था पिछले 4 दिनों में 5226, सलोनी के अंदर 5875, भरतपुर के अंदर 5525। सलोनी के भाव शाम को 25 रुपए तेजी की खबर आई है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं उसके बारे में। सुनने में है कि शाम को 25 रुपए सलोनी ने भाव के अंदर सुधार किया है। दिल्ली 5200 और सिवानी के अंदर 5250 रुपए साथियों जो है आज सरसों के भाव रहे हैं। चर्चा करते हैं साथियों थोड़ी सी ग्वार की। कोई तेजी नहीं, ग्वार का माहौल फिर एक बार जैसे जैसे ये बारिश हो रही है, बारिश को देखते हुए, बारिश के बाद बीजान को देखते हुए थोड़ा सा मार्केट दबाव में है और ओवरऑल भी जो वायदा भी है वो भी दबाव में है। तो रावड़ा 5100, जैसर 5160, गैसिंगपुर 5125 रुपए साथियों आज जो है गवार के भाव रहे हैं। चर्चा करते हैं साथियों कॉटन की। मौसम की चर्चा करेंगे, बने रहना, और चर्चा करेंगे थोड़ी सी गेहूं और जौ के ऊपर भी। देखिए कॉटन में मैंने बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में काफी बार बोल दिया है कि थोड़ा सा विचार करें जिन भाइयों के पास सारे की सारी फसल पड़ी है। रमेश गोदारा जी ने वीडियो को शेयर किया, धन्यवाद। प्रवीण जी आपको धन्यवाद, राजश्याम जी धन्यवाद आपको भी। सारे भाई जो शेयर कर रहे हैं भाई सबका नाम बोलता जाऊंगा। तो बात करें साथियों कॉटन की, तो कॉटन की अगली फसल भी सिर के ऊपर खड़ी है और अब कोई लंबा चौड़ा जो माल है वो किसानों के पास नहीं है। ओवरऑल कॉटन में भाई तेजी की कहानी नहीं है, कॉटन में बड़ी तेजी अब नहीं है। अब तो कल मैंने खबर देखी थी, एक कोई साथी कह रहा था कि एक क्या बोलते हैं जो 8 कनाल का बीघा होता है हरियाणा पंजाब के अंदर, तो उधर से खबर आ रही थी कि उन्होंने 2.5 क्विंटल कॉटन की चुगाई कर ली है। हालांकि वो खबर सत्यापित नहीं है, अब मैं उसको जो वेरीफाई नहीं करता, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर घूम रही थी खबर। तो ये चीजें चल रही हैं। कॉटन की नई फसल आनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपको पता ही है कि फिर एक दबाव जो है बाजार के अंदर बनता रहेगा। तो कॉटन के भाव लगभग स्टेबल ही हैं, उधर ही हैं। 6700 से लेके 7100 के घरों में सारे भाव जो है घूम रहे हैं। बात करते हैं साथियों गेहूं की। गेहूं के अंदर गुपचुप तरीके से लगभग 50-60 रुपए की तेजी बन गई है इस सप्ताह में। एक गिरावट आई थी बीच में 50 रुपए की, उसको रिकवर करके 10-20 रुपए की तेजी और बन गई है। अब ये जो समय है ना, जो आगे टाइम आएगा, यहां पर गेहूं की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती है, तो वो हो सकता है कि एक इम्पैक्ट हो। हालांकि गेहूं की फसल ऐसी कि सारी की सारी किसान नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी लग ये रहा है कि गेहूं के अंदर थोड़ा बहुत जो है सुधार आगे चल के बनना चाहिए। बड़ी तेजी नहीं बननी चाहिए, लेकिन बननी तो चाहिए, लेकिन बनेगी नहीं। लेकिन फिर भी गेहूं के अंदर जो है थोड़ा सा सुधार आगे चल के बन सकता है। जौ के बारे में काफी भाई पूछ रहे हैं। भाई जौ के बारे में मैंने साफ और स्पष्ट जो रविवार को अपने स्पेशल लाइव करते हैं उसमें बोला था कि जौ के अंदर तेजी नहीं आएगी बड़ी। मूंग के अंदर भी तेजी नहीं बनी है साथियों। आज जीरे में एक भाव बना था, इस सप्ताह एक माहौल बना था और उस माहौल के इर्द गिर्द भाव भी घूम रहा है। बहुत बड़ी तेजी तो अब अगले सप्ताह में देखेंगे कि जीरे के बारे में क्या रहता है। ज्यादा नॉलेज मेरे को जीरे का रहता नहीं है, कुछ साथी हमारे हैं उनको देख के पढ़ के अपने एक आइडिया करते हैं, क्योंकि जो जीरा जो है वो अपने इधर की क्रॉप नहीं है, वो ऊपर की क्रॉप है, जो ऊपर का राजस्थान है उधर की क्रॉप है। तो एक साथ थी मूंग के बारे में। मूंग के बारे में मैंने बता दिया आपको कि बहुत बड़ी कोई तेजी मंदी मूंग के अंदर नहीं है। तो साथियों मौसम की चर्चा करें, राजस्थान के लगभग 60% हिस्से में आज बारिश हुई है। कोई ये बोल दे कि 80% 90% में नहीं हुई है, 60% में हुई है, और जिसमें से 30% में तो काफी अच्छी बारिश, 30% में दरमियानी बारिश जिसको अपने बोलते हैं वो ही है। कल और परसों 2 दिन और माहौल बारिश का। ज्यादातर कल उम्मीद ये है कि जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई है, जिसमें से हमारा इलाका भी एक है, अगर कल बारिश नहीं हुई तो फिर लंबा इंतजार थोड़ा करना पड़ सकता है साथियों। तो ये थी मौसम की रिपोर्ट। मिलेंगे साथियों कल एक स्पेशल लाइव, अगर समय मिले तो जरूर करेंगे साथियों। रविवार को जो अपने करते हैं, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।